हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। नवरात्रि में रखें पूजा की जगह पर ये चीज, आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी होगी। और मैं लिख के देता हूं कि 100 में 101% एक आपका उपाय कर रहे हैं तो आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो आपका काम सालों से बिगड़ता आ रहा है, आप सोचते कुछ हैं, हो कुछ और जा रहा है, बीच में कोई न कोई विघ्न आ जाती है, कोई न कोई समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, कोई न कोई चुनौती आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है, तो आप इस उपाय को करें। आपको 100 में 101% का फायदा होगा। और इस नवरात्रि में अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी जीवन संभल जाएगी, इतना तो गारंटी है। और इस उपाय में ना तो आपको मंत्र पढ़ना है, ना ही आपको शमशान घाट में जाना है, ना ही आपको किसी बाबा की या किसी गुरु की आवश्यकता है। इस उपाय को आप खुद कर सकते हैं। अब कर कौन कौन से लोग सकते हैं, ये भी बातें बहुत अनिवार्य है। इसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जो अपने किसी भी कैरियर में, नौकरी में, या फिर घर पारिवारिक गृह कलेश कोई समस्या है, या फिर वो व्यक्ति किसी को चाहता है वशीकरण संबंधित, उसकी बीवी है, पत्नी है, माँ है, बेटी है, या फिर उसकी प्रेमिका है या प्रेमी है, वो भी इन उपाय को कर सकता है। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत पावरफुल है। इसको करने के लिए आपको किसी भी चीज की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको गुरु चाहिए, ना ही इसमें आपको कोई बाबा चाहिए। सिर्फ आपकी अंदर की आत्मा, मनोभाव और आपका आत्मविश्वास जो है वो माता रानी के ऊपर निर्भर करके इस क्रिया को आपको करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों की समस्याओं को कुछ कम करना। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्या बताएंगे और आपको निवारण दिया जाएगा और 72 घंटों के अंदर दिया जाएगा। अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे, उसको आप फॉलो करेंगे, आपसे हमारी बात भी हो पाएगी। ठीक है, आइए उपाय की तरफ चलते हैं। करना क्या है, देखिए, आपको लेने हैं जितने नवरात्रे पड़ते हैं, मान लीजिए 9 नवरात्रियां हैं, ठीक। आप इस 9 नवरात्रि में जितने आपके नवरात्रे निकल गए, उस नवरात्रि को आप छोड़ दीजिए। आपके पास 6 नवरात्रे बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 1 बच रहे हैं, या फिर आपको पूरे नवरात्रे मिल गए, कोई बात नहीं। आप 9 नवरात्रि का अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको 9 इलायची लेनी होगी। अगर आपका एक नवरात्र निकल गया, 8 बचा है तो आप 8 इलायची ले लें। 7 निकल गया, आपके 2 निकल गए तो आप 7 इलायची ले लें। ठीक है, इस हिसाब से आपको इलायचियां ले लेनी है। और आपको लेना है कुमकुम, लाल रोड़ी जिसे कुमकुम कहते हैं। और एक लेना है छोटा सा लाल सा चुन्नी, माता की चुन्नी ले लें आप। अब इस क्रिया को आपको नवरात्रि में करना है, तो आपको पता ही है करना किस टाइम है, सुबह के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह के टाइम इस क्रिया को करेंगे। ठीक है, नहा धो करके साग पाक हो गए, इलायची ले लिया आपने, चुन्नी ले ली, आप नहा धो लिए, पूजा पर बैठ के अपनी माता रानी का जो भी अपने मन में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उस हिसाब से पूजा की। आप उतनी इलायची उनके पास रख दी, चरणों के पास। चाहे आपके पास फोटो है, या फिर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपने रख लिया। रखने के बाद अपनी बातें आप उनसे बताएंगे मन ही मन में कि माता, मैं इस कारण से आया हूँ, ये मेरी समस्या चल रही है और इस कारण बस मैं आपके यहाँ आया हूँ, आई हूँ, मेरी इस समस्या का समाधान आप करो। आज के बाद मैं अपने कंधे का भार आपके कंधे पे रखती हूँ और मेरे ऊपर दया करें, मुझे इस मुसीबत से निवारण दें या फिर मुझे उबारें। ठीक है, उनके चरणों में 11 इलायची या 7 इलायची या 9 इलायची जो भी आपने लिया है रख करके ये अनुनय विनय करेंगे। करने के बाद
आप उस चुन्नी के साथ ही, जैसे चुन्नी में आप इलायची डाले थे, वैसे चुन्नी के साथ ही उस इलायची को उठाएं और उनके दान पत्रिका में डाल दें। बातें यही आपको समझने की है। आप उस इलायची को दान पत्रिका में डाल दें, अगर संभव है तो। अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो आप माता के चरणों में ही उसको अर्पित रहने दें। अगर आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं तो आप वहीं छोड़ दें। दोनों आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप दान पत्रिका में डालते हैं तो भी बेस्ट है, नहीं डाल पाते हैं तो आप उनके चरणों में छोड़ दें। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर उनके चरणों में है, समझ रहे हैं आप, अगर वो उनके चरणों में है तो उसका भी आपको अच्छा बेनिफिट है, मिलेगा। अगर आप दान पत्रिका में डाल रहे हैं तो माता के इस भाव से आप उसमें डाल रहे हैं कि मैं जितने अपने दुर्भाग्य है मैं आपको दान करती हूं, आप मुझे अच्छे भाव दीजिए, मेरे अच्छे कामों के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बनूं, मेरे बिगड़े काम सारे बने, फलाना व्यक्ति हमारे पास आ जाए। पैसे तो सभी डालते हैं, लेकिन आप अपने दुर्भाग्य डालिए, माता के झोली में दुर्भाग्य डालिए। अगर आप चरणों में छोड़ देते हैं तो माता हाँ ठीक है, स्वीकार है, पुजारी उसे पूजा पाठ करेगा और उठाएगा, साइड कर देगा। समझ रहे हैं बात को? फिर वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। लेकिन अगर आप दान पत्रिका में डालते हैं तो कुछ देर रहेगा, आप अपना दुर्भाग्य माता को दान कर रहे हैं। बात समझिए, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आप दान पत्रिका में डाल सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं डाल सकते हैं तो भी उत्तम है। आप इस क्रिया को कीजिए, आपको 100% का लाभ मिलेगा और आपके सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे और धीरे धीरे आपके सारे काम बनेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।